हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। तो आज का दिन तो संडे का दिन है गाइज। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, मैं यही प्रार्थना करूँगी। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि छत बहुत दिन से गंदा हो गया। तो सोच रही थी आज टाइम मिलेगा, आज टाइम मिलेगा, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो संडे के दिन बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, तो सोचा कि चलो आज छत को साफ ही कर देती हूँ। तो मैं आ गई यहाँ पर छत पे सफाई करने के लिए। फिर सोचा कि दोपहर में करूँगी तो हवा तेज होगी तो झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी, तो इसलिए मैं छत पे सुबह ही झाड़ू लगा दी। फिर मैं यहाँ पर जीना पे भी झाड़ू लगा दी, सब साफ कर दिया। और फिर मैं यहाँ आ गई किचन में, चाय बनाकर पी, तब बनाऊँगी खाना। तो फिर मैंने गाय यहाँ पर खाना भी बना दी। और खाना में मैं बनाई हूँ यहाँ पर टमाटर की चटनी। हमारे खेत का टमाटर है। और यहाँ पर बना दिया है चावल। और यहाँ पे बनाया है आलू और काले चने की छोला। बहुत टेस्टी बनाई है। आप लोग ऐसे बनाकर ज़रूर खाइएगा और लीटी के साथ खाइएगा तो और भी टेस्टी लगेगा। और इसका मैंने फुल व्लॉग डाल दिया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो गाइज खाना बनाने के बाद देखिए मेरा किचन का बुरा हाल। मैं लग गई सफाई में, क्योंकि आज तो संडे का दिन है। पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, आज कोना कोना साफ करना पड़ेगा। तो हर संडे को सफाई करती हूँ पूरी अच्छी तरह से। ऐसे तो रोज होती है, हल्की फुल्की सफाई रोज ही होती है, लेकिन संडे के दिन बहुत पूरे घर की अच्छी सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि आज के दिन मैंने संडे के दिन ऐसा दिन ही है कि पूरे सफाई करो, नहाओ, बच्चों को नहलाओ, यही दिन ही है आज का दिन। तो पहले मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। और बच्चे को स्कूल भी जाना नहीं था, टेंशन नहीं था। लेकिन ना जाते हैं तभी आराम मिलता है, अगर घर पे रहते हैं तो बहुत ही परेशान करते हैं। इधर काम भी बहुत सारा रहता है और उनका ड्रामा अलग से ही रहता है। तो मैं उन्हें अभी भेज दी हूँ खेलने के लिए, बोला कि जाओ जितना खेलना है खेल लो, जब तक मैं सफाई कर लेती हूँ, तब आना तो तुम्हें नहला दूंगी। तो गाइज देखिए मैंने सारा किचन को साफ कर दिया है। फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में सफाई करने के लिए। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया। आज पूरे घर को क्लीन कर दूंगी अच्छे से। किचन साफ हो जाए ना तो लगता है सारा रूम साफ हो गया, सारा घर साफ हो गया। क्योंकि इधर रूम साफ करने के बाद में ना किचन साफ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। किचन साफ रहता है तो अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पर सब तकिया में कवर लगाकर फिर मैंने कमर को फोल्ड किया अच्छे से। फिर सारा अभी बेड भी पोंछना है, पूरा धूल उड़ आके बैठ जाता है। संडे को ही ऐसा दिन है कि पूरी सफाई हो जाती है। और खेत में घर है ना, ज़्यादा धूल आग के उड़ जाता है, तो ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है। फिर मैं यहाँ पर आ गई फ्रिज साफ़ करने के लिए। फ्रिज भी गंदा हो गया था, क्योंकि अब फ्रिज भी चलेगा, क्योंकि ठंड का मौसम तब चला गया, अब तो गर्मी की मौसम आ रही है। तो इसलिए मैंने पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया है। और अब तो फ्रिज भी चालू होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर टीवी भी सब पोंछ दिया। और बोर्ड पे अगर बोर्ड ना पोंछो ना तो काला पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। अगर ऐसे रोज़ पोंछते रहोगे तो साफ चमकता रहेगा। मेरा बोर्ड सब सारे रूम में चमकता है, एक भी गंदा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा पोंछती रहती हूँ। फिर मैं हॉल में आ गई, सारे गुलदस्ते को झाड़ा, क्योंकि धूल आकर बैठ गया था। तो फिर मैं आ गई मम्मी पापा के रूम में सफाई करने के लिए। और यहाँ मम्मी पापा का भी बेड पे पूरा बेडशीट चेंज किया, कि मम्मी पापा का भी बेडशीट गंदा हो गया था। मैंने सारे घरों में का बेडशीट चेंज किया। संडे को मैं पूरे घर में का चेंज करती हूँ। और अपने रूम में का तो सप्ताह में 2-3 बार चेंज हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं कभी सुसु कर देते हैं, तो चेंज करना पड़ता है जल्दी। तो फिर मैं यहाँ आके टेबल साफ़ करने के लिए, यहाँ पर सारा खाने का नाश्ता रखा हुआ है शाम का। एक में है चूरा भूंजा रखा है, बादाम उदाम रखा है, ये सब रखा है खाने के लिए टेबल पर। और फिर मैं यहाँ आ गई खिड़की पोंछने के लिए। फिर मैंने मम्मी का गोदरेज साफ़ किया, सब गोदरेज में का सारा कपड़ा फोल्ड किया। और फिर मैंने झाड़ू लगाकर फिर मैंने दरवाज़ा को भी साफ़ किया।
बोला ना कि संडे के दिन जहाँ ना सफाई करो वहाँ भी करनी पड़ती है। संडे को पूरे घर की कोना कोना सफाई करनी पड़ती है संडे के दिन की। ये रोज का ही काम है संडे का भाई, ये तो अनगिनत काम रहता है संडे का। फिर मैं आज आ गई बेसिन साफ करने के लिए, क्योंकि ऐसे रोज तो बच्चे को टिफिन पैक करो, फिर ये करो, हस्बैंड का टिफिन पैक करो, ये करो, मतलब यही करते करते पूरा दिन निकल जाता है, तो मेरे सफाई का टाइम ही नहीं मिलता। एक संडे ही ऐसा दिन है कि पूरे घरों की सफाई करने को मिलती है। तो फिर मैं आ गई, बाहर का सारा हत्ता धोआ, फिर मैंने यहाँ तुलसी जी को, यहाँ पर मिट्टी था तो पूरा लीपा अच्छी तरह से। हर संडे को मैं लीपती हूँ। तो फिर गाइज मैंने सारा काम करके फिर यहाँ पर आ गई, बच्चों को नहलाया, वो लोग खेल के आ गए थे, बोले अब मैं नहीं जाऊँगा खेलने के लिए। तो मैंने बोला चलो तुम्हें पहले नहला देती हूँ। तो फिर मैं इन्हें नहला कर कपड़ा पहना कर फिर इन्हें खाना खिलाऊंगी। रोज इनको नए नए कपड़े चाहिए, बोलती है कि रोज मुझे नए कपड़े पहनाओ। देखिएगा जी, नए नए कपड़े पहन कर रेडी हो चुकी है, और इसका कंघी बाल झाड़ कर इसे बोल रही है मेकअप कर दो। मैंने कहा रोज रोज मेकअप नहीं करना है, नहीं तो चेहरा खराब हो जाएगा। फिर मैं आ गई गाइज यहाँ पर ब्रश करने के लिए। मैं सोचा बहुत सारा काम है, पहले खा लूँ नहीं तो बीमार उमार हो जाऊंगी, तो पहले मैं खाकर फिर मैं आ गई यहाँ पर कपड़ा धोने के लिए। और मैंने आधा मशीन में भी कपड़ा डाल रखा है और आधा हाथ से धोया बच्चों का कपड़ा, क्योंकि बच्चों का जल्दी मशीन में साफ नहीं होता, इसलिए बच्चों का हाथ ही से धो लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई सारे कपड़े बाहर डालने के लिए, क्योंकि मतलब कि सब सोफा वोफा पे के सब बेडशीट था, तो ये सब डाल दिया हाथा में। अब बाहर ही रसकेनी है तो बाहर ही आकर डाल देती हूँ, छत पे जाने में अब थोड़ा आलस बढ़ता है। तो गाइस देखिए, मेरा सारा काम खत्म करके फिर मैं आ गई बाहर टमाटर तोड़ने के लिए खेत में। खेत का भी तो काम है हम लोग के पास, तो फिर मैं आ गई खेत में लाल लाल टमाटर तोड़ने के लिए। और फिर गाइस देखिए, मेरा सोफा पे की बेडशीट सारा सूख चुका था, तो मैं आ गई यहाँ पर लगाने के लिए सोफा पर, नहीं तो बच्चे गंदा कर देंगे ना गद्दा, तो इसलिए मैं जल्दी से ही, मतलब सूखता है बस उसी टाइम ला कर लगा देती हूँ, नहीं तो गंदा कर देंगे। कुछ कुछ गिराते रहते हैं बच्चों को, कितना भी डांटो मारो वो मानेंगे थोड़ी ना, गिरा ही देंगे, इसलिए मैं जल्दी सूखता है उसी टाइम आकर लगा देती हूँ। नहीं तो गंदा ऐसे लगा देती तो सिर्फ बेडशीट ही ना गंदा होगा, गद्दा थोड़ी ना गंदा होगा। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। संडे का इतना सारा काम, सच में पूरा दिन लग मेरा ना, दिन 6 बजे से करते करते पूरे 4 साढ़े 4 बज गए थे काम करते करते। सच में संडे का मुझे इतना बुरा हाल हो गया था, और इतना कमर और पैर में दर्द होता रात को, क्या बताऊं। तो गाइस चलिए, मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मैं कपड़े फोल्ड करके जा रही हूँ। अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपको, बाय।